गृहमंत्री के स्वास्थ्य को लेकर जब अफवाह पीक पर थी, कल उस वक्त भी अमित शाह गृह मंत्रालय में सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस के अधिकारियों के साथ मीटिंग कर रहे थे। इस मीटिंग की एक वजह भी है, वो है पुलिस, बीएसएफ, सीआईएसएफ के जवानों का लगातार कोरोना पॉजिटिव होना। अब तक देश में 1100 से ज्यादा जवान इस वायरस की चपेट में आ चुके हैं। देश के बड़े शहरों से हमारी ये रिपोर्ट अगर आप देखेंगे तो समझेंगे फ्रंटलाइन वॉरियर किस मुश्किल में है। मुंबई के जेजे मार्ग थाने में एक साथ 34 पुलिस वाले कोरोना पॉजिटिव पाए गए। 60 पुलिस वालों को क्वारंटीन कर दिया गया है, लेकिन यह आंकड़ा यहीं खत्म नहीं होता। महाराष्ट्र में 714 पुलिस वाले कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं। अकेले मुंबई में 200 जवान संक्रमित हैं। मुंबई से 1400 किलोमीटर दूर देश की राजधानी दिल्ली में भी यही हाल है। दिल्ली के चांदनी महल थाने से ही 10 पुलिस वाले पॉजिटिव निकल चुके हैं, जबकि पूरी दिल्ली में 75 से ज्यादा पुलिस वाले कोरोना की चपेट में हैं। गुजरात के गायकवाड़ थाने में 10 पुलिस वाले कोरोना संक्रमित हो चुके हैं। पूरे गुजरात में यह आंकड़ा 190 का है। पटना के बीएमपी 14 से एक साथ 5 होमगार्ड के जवान कोरोना संक्रमित मिले और आशंका है कि 3000 जवान संक्रमित हो सकते हैं, जिससे पुलिस महकमे की नींद उड़ी हुई है। मध्य प्रदेश में 50 से ज्यादा पुलिस वाले संक्रमित हो चुके हैं। कानपुर के अनवरगंज थाने में 7 पुलिस वाले कोरोना संक्रमित मिले। पूरे उत्तर प्रदेश में यह आंकड़ा 54 है। मध्य प्रदेश में 91 से ज्यादा। ये तो महज ट्रेलर है। अगर देश के सारे राज्यों के आंकड़ों को जोड़ दें तो कोरोना संक्रमित पुलिसकर्मियों का आंकड़ा 700 के पार चला जाता है। दिल्ली के भरतनगर थाने में तैनात एक कांस्टेबल की कोरोना ने जान ले ली। भरतनगर थाने में ही तैनात क्राइम ब्रांच के एक सिपाही की रिपोर्ट पॉजिटिव आई। उसके बाद हवलदार भी कोरोना संक्रमित हुआ। अब एक इंस्पेक्टर की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। दिल्ली के अलीपुर थाने का हेड कांस्टेबल कोरोना संक्रमित हो चुका है। खजूरी थाने के 2 पुलिसकर्मी कोरोना संक्रमित हो चुके हैं। अच्छी खबर यह है कि 5 पुलिसकर्मी अब रिकवर होकर वापस आ गए हैं और इनमें से कई ने ड्यूटी ज्वाइन भी कर ली है। आपको बता दें कि चांदनी महल वही इलाका है जहां से कोरोना संक्रमण के एक ही बार में 100 से ज्यादा मामले सामने आए थे। यहाँ के मस्जिदों में जो मरकज से आए हुए लोग जो यहाँ पर छुपे हुए थे, जब उन्हें यहाँ से रेस्क्यू कराकर क्वारंटीन सेंटर्स में भेजा गया तो उनमें से कई लोग कोरोना से पॉजिटिव पाए गए, जिसके बाद तमाम जो पुलिसकर्मी जिनकी खासतौर पर यहाँ पर तैनाती है, सबसे पहले एक पुलिसकर्मी पॉजिटिव पाया गया, जिसके बाद थाने के करीब 26 पुलिसकर्मियों को एसएचओ समेत क्वारंटीन किया गया और जब उनके टेस्ट किए गए तो उनमें से 9 पुलिसकर्मी अब तक पॉजिटिव पाए जा चुके हैं। दरअसल पुलिसकर्मियों के लिए सबसे ज्यादा जो चुनौती है वो यही है, क्योंकि जो पब्लिक है उससे सीधा कनेक्शन रहता है। आमतौर पर आप पुलिसकर्मियों को देखेंगे कि वो इसी तरह आपको अलग अलग जगहों पर फिर चाहे, क्योंकि चांदनी महल एक बड़ा हॉटस्पॉट है और इसी तरह हॉटस्पॉट पर या किसी भी ऐसी जगह पर वो इसी तरह अपनी ड्यूटी करते हैं। नोएडा में सेक्टर 8 का एक पुलिस वाला संक्रमित हुआ तो पुलिस ने काम करने का स्टाइल बदल दिया। ये लाल झंडे खतरे का निशान है। नोएडा पुलिस का संक्रमित पुलिसकर्मी इन्हीं गलियों में ड्यूटी पर था, लिहाजा लोगों को अलर्ट करने के लिए पुलिस ने लाल झंडे लगवा दिए। आज मैं आपको वो तस्वीर दिखाने जा रही हूँ जिन हालातों में हमारे देश के कोरोना वॉरियर्स काम किया करते हैं। दरअसल ओमवीर जो खुद कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं और ये तस्वीर है सेक्टर 8 की, जो कि पूरी तरह से रेड जोन में बदल दिया गया है। और देखिए यहाँ पर लाल झंडे जो है लगाए गए हैं और ये काफ़ी दूर तक जो है ये झंडे आपको नज़र आएंगे। सब इंस्पेक्टर ओमवीर की ड्यूटी इन ऐसे ही इलाकों में हुआ करती थी और आपको बता दें कि ये सेक्टर 8 है और इससे ही सटा हुआ सेक्टर 5 है और ऐसे इलाकों में आम लोगों के लिए जाने के लिए सोच पाना भी जितना मुश्किल है, जितना डरावना है, तो ऐसे ही माहौल में, ऐसे ही कठिन परिस्थितियों में हमारे देश के कोरोना वॉरियर्स काम करते हैं। तस्वीरें आपको मैं दिखा रही हूँ, ये वही इलाका है जहाँ पर 42 से ज़्यादा कोरोना पॉजिटिव केसेस जो है अब तक सामने आ चुके हैं। लेकिन किस तरह से जो ओमवीर हैं वो अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करते हुए, देश की सेवा करते हुए आज वो कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में 157 पुलिसकर्मी कोरोना की चपेट में आ चुके हैं। 5 पुलिसकर्मियों की मौत हो गई है। मुंबई में 3 पुलिसकर्मियों की मौत, पुणे में 1 पुलिसकर्मी की मौत और सोलापुर में 1 पुलिसकर्मी की मौत हुई है। अभी तक महाराष्ट्र में कुल 714 पुलिस वाले कोरोना पॉजिटिव आ चुके हैं। महाराष्ट्र के कुरार, सांता क्रूज, वलोला, सहार, दिंडोशी, धारावी, शाहूनगर जैसे पुलिस थानों की पुलिस के जवान और अधिकारी कोरोना के शिकार हुए हैं। महाराष्ट्र के जेजे मार्ग थाने में एक पुलिसकर्मी ने तकरीबन 35 पुलिस वालों को बीमार बना डाला। 2 दिन पहले ही मुंबई पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह ने जेजे मार्ग थाने का मुआयना किया था। सबसे बुरी स्थिति में मुंबई का जेजे मार्ग पुलिस स्टेशन है, जहां पर 34 पुलिसकर्मी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। हालात ये है
कि इस पुलिस स्टेशन में 150 पुलिस कर्मचारी कार्यरत हैं। 34 पुलिस कर्मचारियों के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद 60 पुलिस कर्मचारियों को क्वारंटाइन किया गया है और सिर्फ जो बचे हुए पुलिस कर्मचारी हैं वही अब ड्यूटी कर रहे हैं। यहाँ की स्थिति को देखते हुए खुद पुलिस कमिश्नर भी पुलिस कर्मियों की हौसला अफजाई करने के लिए जेजे मार्ग पुलिस स्टेशन में आए थे। लेकिन जिस तरह से मुंबई सहित पूरे महाराष्ट्र में कोरोना के मामले पुलिस कर्मियों के बीच में बढ़ रहे हैं, वो महकमे के लिए चिंता का कारण बन गया है। मुंबई सहित पूरे महाराष्ट्र में अभी तक कोरोना के चलते 5 पुलिसकर्मियों की मौत भी हो चुकी है, जिसमें 3 पुलिसकर्मी की मौत सिर्फ मुंबई में हुई, जबकि एक की पुणे में और एक पुलिस कर्मचारी की सोलापुर में हुई। यही हाल गुजरात का भी है। अभी तक 190 पुलिस वाले कोरोना के शिकार हो चुके हैं। इसमें सबसे बड़ा आंकड़ा स्टेट रिजर्व बटालियन का है। खाड़िया और गायकवाड़ हवेली अहमदाबाद के सबसे ज्यादा कोरोना प्रभावित पुलिस स्टेशन है। स्टेट रिजर्व पुलिस के 87 जवान, होमगार्ड के 17 जवान, ट्रैफिक पुलिस के 5 जवान, सिटी पुलिस के 71 जवान, एक एसीपी और रैपिड एक्शन फोर्स का 1 जवान कोरोना संक्रमित मिला है। गायकवाड़ पुलिस स्टेशन में 10 जवान संक्रमित हो चुके हैं। ये सभी जवान रेड जोन में ड्यूटी कर रहे थे। गायकवाड़ हवेली पुलिस स्टेशन जो है वो शहर के जमालपुर वार्ड में स्थित है और जमालपुर वार्ड सबसे ज़्यादा संक्रमित वार्ड है अहमदाबाद का। सबसे ज़्यादा कोरोना पॉजिटिव केसेस इस वार्ड में है, सबसे ज़्यादा डेथ्स इस वार्ड में हुई है। और मैं आपको बता दूं कि एक सबसे बड़ी वजह इन पुलिसकर्मियों के संक्रमित होने की ये है कि इनका लगातार इंट्रैक्शन उन सभी कोरोना पॉजिटिव इलाकों में हो रहा था जो कि काफ़ी कंजेस्टेड हैं, काफ़ी डेंसली पॉपुलेटेड हैं और ऐसे में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवाने की जो प्रक्रिया है उसको फॉलो करवाना इनकी जिम्मेदारी पुलिसकर्मियों की थी। और ये लगातार वहाँ पे घूम रहे हैं उन सकरी गलियों में और घूम घूम करके लोगों को कन्विंस कर रहे हैं। लॉ एंड ऑर्डर भी मेंटेन करना है वहाँ पे। खड़िया पुलिस स्टेशन में भी पुलिसकर्मियों की नींद उड़ी है। उनके बीच के 9 पुलिस वाले कोरोना के शिकार हो चुके हैं। थाने में लिमिटेड लोगों को आने जाने की इजाजत है। शहर के खाड़िया पुलिस स्टेशन में भी 9 पुलिसकर्मी कोरोना संक्रमित हैं और सबसे चौंकाने वाली बात यह रही कि इस पुलिस स्टेशन के पुलिस इंस्पेक्टर जो हैं वो भी कोरोना संक्रमित हो गए अपने स्टाफ के साथ साथ। और इस वजह से पूरे यहाँ पे जो पुलिसकर्मी काम करते हैं खाड़िया पुलिस स्टेशन के उनमें से करीब 63 पुलिसकर्मियों को क्वारंटाइन करना पड़ा, क्योंकि अगर पुलिस इंस्पेक्टर ही संक्रमित हो जाता है तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो डायरेक्टली इनडायरेक्टली ऑलमोस्ट स्टाफ में सभी के संपर्क में आया हुआ होता है। क्योंकि खाड़िया भी एक कंजस्टेड एरिया है। यहाँ पे काम करते हुए बताया ये गया कि सबसे पहले शी टीम की एक महिला पुलिसकर्मी संक्रमित हुई, जिससे संक्रमण जो है वो कुछ और पुलिसकर्मियों को लगा पुलिस स्टेशन में और बाद में आप देख सकते हैं कि इसका शिकार पूरा खाड़िया पुलिस स्टेशन हो गया है। उत्तर प्रदेश के कानपुर के अनवरगंज थाने में 7 पुलिसकर्मी कोरोना पॉजिटिव हैं। पूरे उत्तर प्रदेश में यह आंकड़ा 54 का है। बिहार की राजधानी पटना में बीएमपी के 5 जवान आज कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। आशंका है कि बिहार में 3000 जवान कोरोना संक्रमित हो सकते हैं। पुलिस हेडक्वार्टर में हलचल मची है। कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग शुरू करने की तैयारी चल रही है। कल यहां बीएमपी 14 की एक बैरक में 60 साल का रिटायर्ड जवान संक्रमित मिला था। वो पटना के सबसे बड़े हॉटस्पॉट खाजपुरा में तैनात था। उसके संपर्क में कई जवान आए थे, जिसके बाद 3000 जवानों तक ये संक्रमण फैलने की आशंका है। फिलहाल 16 जवानों को क्वारंटीन कर दिया गया है। इन जवानों की उम्र 30 साल से 57 साल के बीच है। ये तो देश के अलग अलग स्टेट में कोरोना संक्रमित पुलिसकर्मियों का आंकड़ा है। इन अलग अलग राज्यों में क्या है ये आपको विस्तार से बताएंगे, लेकिन उससे पहले जरा देश भर के पैरामिलिट्री फोर्सेस की हालत भी देख लीजिए। देश भर में दिल्ली पुलिस, सीआरपीएफ, बीएसएफ, एसएसबी, आईटीबीपी और सीआईएसएफ के कोरोना संक्रमित जवानों का आंकड़ा मिला दें तो ये 1100 के पार चला जाता है। दिल्ली पुलिस के सिपाही से लेकर इंस्पेक्टर रैंक तक के अधिकारी कोरोना की चपेट में आए हैं। 2 दिन पहले दिल्ली पुलिस ने अमित राणा नाम के एक कांस्टेबल को कोरोना की वजह से खो दिया। अमित राणा को रात में सांस लेने में तकलीफ हुई, उन्हें अस्पताल ले जाया गया, लेकिन अमित राणा के लिए वो रात आखिरी रात बन गई। देश भर में आर्म्ड फोर्सेस के 500 से ज्यादा जवान कोरोना की चपेट में हैं। सिर्फ एक हफ्ते के अंदर 200 से ज्यादा जवान संक्रमित हुए हैं। ऐसे में गृहमंत्री ने एक हाई लेवल मीटिंग में इन जवानों की हिफाजत के लिए अभेद सुरक्षा चक्र तैयार किया है। प्लान ऐसा है जिससे कोरोना जवानों को छू भी नहीं पाएगा। आप भी इस प्लान को समझिए।
सीआईएसएफ के 35 जवान कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इनमें 15 मुंबई में तैनात हैं। हॉटस्पॉट इलाकों में काम करने की वजह से ये कोरोना की चपेट में आ गए। सीआईएसएफ के 14 जवान दिल्ली में कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। कोलकाता में तैनात सीआईएसएफ जवानों की रिपोर्ट पॉजिटिव है और 2 ग्रेटर नोएडा में कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। अकेले शुक्रवार को बीएसएफ के 30 जवान कोरोना संक्रमित मिले, जिससे पॉजिटिव जवानों का आंकड़ा बढ़कर 225 पहुंच गया। आर्मड फोर्सेस में कोरोना संक्रमित सबसे ज्यादा जवान बीएसएफ में ही हैं। त्रिपुरा में बीएसएफ की 86वीं बटालियन के 25 जवान कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। अम्बस्सा में पोस्टेड 138वीं बटालियन का 1 जवान पहले कोरोना संक्रमित हुआ, फिर उससे उसके परिवार के 4 लोग संक्रमित हुए। पिछले 1 हफ्ते में बीएसएफ की 2 बटालियन से 113 कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इससे पहले 6 मई को जोधपुर में बीएसएफ के 30 जवान कोरोना संक्रमित मिले थे। दिल्ली में जामा मस्जिद और चांदनी चौक में तैनात बीएसएफ के 65 जवान जोधपुर के एटीसी से लौटे थे। इनमें से 30 जवान कोरोना संक्रमित हो गए। दिल्ली के चांदनी महल और जामिया नगर में तैनात बीएसएफ के 60 जवान कोरोना पॉजिटिव मिले। मतलब ये वो जवान हैं जो हॉटस्पॉट या कंटेनमेंट एरिया में जाकर ड्यूटी करते थे। बीएसएफ के बाद अब सीआरपीएफ की हालत देखिए। सीआरपीएफ में 135 संक्रमित पाए जा चुके हैं। मयूर विहार की 31वीं बटालियन के सब इंस्पेक्टर मोहम्मद इकराम हुसैन की कुछ दिन पहले ही कोरोना से मौत हो गई। आईटीबीपी के कुल 88 जवान कोरोना संक्रमित हैं। करीब 150 जवान क्वारंटीन में हैं। विदेश से आने वाले लोगों के लिए सबसे पहले आईटीबीपी ने ही क्वारंटीन सेंटर की शुरुआत की थी। गुरुग्राम के छावला और मानेसर कैंप को क्वारंटीन सेंटर में बदल दिया गया है। इसके अलावा एसआरपीएफ के 27 जवान कोरोना से संक्रमित पाए गए हैं और 160 जवानों को क्वारंटीन कर दिया गया है। ये सभी मुंबई में कोरोना ड्यूटी पर तैनात थे। जवानों का कोरोना संक्रमित होना सरकार के टेंशन को बढ़ा रहा था। इसलिए देश के गृह मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को आर्मड फोर्सेस के प्रमुखों के साथ हाई लेवल मीटिंग की और जवानों की सुरक्षा के लिए कुछ खास प्लान तैयार किया गया। देश में सेंट्रल आर्मड फोर्सेस की हिफाजत कैसे होगी और वो कौन से प्लान हैं जिसको सरकार अमल में लाने जा रही है, वो देखिए। सबसे पहले इन जवानों की हेल्थ हिस्ट्री निकाली जाएगी। हेल्थ हिस्ट्री का मतलब उनके फिटनेस का रिकॉर्ड। जो सबसे ज्यादा फिट दिखेगा फ्रंट लाइन पर उसी की तैनाती की जाएगी। जवानों के लिए मेस अरेंजमेंट में बदलाव होगा। बैरक में उनके रहने के इंतजामों में बदलाव किया जाएगा जिससे सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो सके। उनकी ट्रेनिंग के दौरान भी सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ख्याल रखा जाएगा। इन जवानों को कोरोना से बचाव के तरीके बताए जाएंगे। उनकी ट्रेनिंग भी दी जाएगी। इन जवानों की उम्र के हिसाब से तैनाती की जाएगी। मतलब जिसकी उम्र जितनी कम वो फ्रंट लाइन पर जाएगा, ज्यादा उम्र वालों को ऑफिस ड्यूटी में लगाया जाएगा। और सबसे अहम फैसला आयुष मंत्रालय की गाइडलाइन को फॉलो करने पर किया गया। इस मीटिंग में तय हुआ कि जवानों की ट्रेनिंग में योग को भी शामिल किया जाएगा। इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए आयुष मंत्रालय ने जो गाइडलाइंस दिए हैं, ये जवान उनका भी पालन करेंगे।